So you've not had any infections or injuries in your eyes since the last time you were here like a year ago? No. Are you taking any tablets or medicine for anything right now? Yes. Okay, what do you take tablets for? Like a bit sick right now. A little bit sick right A now? lot sick like 3 days ago. Oh I'm yeah? taking like antibiotics. Oh yes, so they'll just be for like about a week and then you'll be finished. Yeah. Okay, perfect. There's a lot of people with things at the moment. Yeah, a lot of, yeah. A lot. रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे थे और करने थे बहुत सारे काम। सबसे पहले तो मुझे जाना था ऑप्टिशियन के पास बेटे को लेके और ख़ुद भी मुझे जाना था। तो बस ये तकरीबन हम ईद से 2 दिन पहले ये गए थे सब कुछ करवाने के लिए, क्योंकि मेरे ग्लासेस जो है वो बनियामीन ने ख़राब कर दिए थे। उसके बाद मैंने अपने ज़रा हेयर वगैरह भी थोड़ी सी सेट करने थे, तो वहाँ भी चली गई थी मैं। और मुझे लेने थे शूज़ बच्चों के लिए, तो मुझे जो है वो इस दफ़ा पेनीज़ की कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने वहीं से अपने लिए भी ले लिए थे और वरीशा के लिए भी ले लिए थे। चांद रात को जाना था हमें कहीं, मगर ये कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो बस हमें कैंसिल करना पड़ा, तो नहीं जा सके। हालांकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा थी कि मैंने क्या बना के लेके जाना है और वहाँ पे क्या क्या करेंगे, और सोचा भी ये था कि वहीं पे मेहंदी लगाएंगे, बस ये कि वो नहीं हो सका। इस दफ़ा की ईद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ गुज़री थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की गुज़री थी। इससे पहले जब हम शुरू में जब आयरलैंड आए थे ना, तो उस वक्त बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। बस यही होता था कि बच्चे जो है वो या वक़ार जो है वो कपड़े वगैरह बदल के नहा धो के वो नमाज़ पढ़ने चले जाते थे ईद की। जब वापस आते थे तो उसके बाद बस घर वालों से बात हो जाती थी और फिर बस ईद ख़त्म, फिर कोई मज़ा ही नहीं होता था। तो अब ये कि जब इंसान कहीं बाहर जाता है तो टाइम तो लगता है सेटल होने में भी और प्लस बाकी लोगों को जानने में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि वो दिन आ गए हैं कि और अल्लाह करके इसी तरह से हमारी सारी ईदें बड़ी अच्छी से गुज़रें कि अब जो है वो काफ़ी मज़ा आता है ईद पे। यहाँ पे मैंने शीन से इस दफ़ा काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी ईद के लिए, मगर ये कि मेरा पार्सल अभी तक नहीं आया है और वजह जो है वो मुझे नहीं समझ में आ रही कि क्या हो गया है कि अभी तक नहीं पहुंचा। तो मुझे पेनीज़ में ही जब मैं उनकी ज्वेलरी को देखी तो उनकी ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मगर ये कि फिर मैं रुक गई क्योंकि मुझे लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मंगवा चुकी थी शीन से। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी वहाँ से, बच्चों की ईदी भी मैंने वहीं से मंगवाई थी। बच्चे मुझे ये कहते कि मम्मा आपने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ बाबा ने दिया है। वरीशा को मैं मेहंदी नहीं लगा सकी थी, तो मेरे पास ये स्टिकर वाली मेहंदी पड़ी हुई थी जो कि मैंने शीन से काफ़ी पहले मंगवाई थी। बस मैंने यही लगा दी थी वरीशा को, और ये भी एक बड़ा इजी तरीका है कि आप जो है वो इसे लगा दें हाथों पे, बड़ा आसानी से लग जाती है। बस इस पर आपने हल्का हल्का सा वाटर जो है उसे टैप करना होता है स्टिकर के ऊपर, और ये बड़ी आसानी से लग जाता है। और ये इतनी बारीक से इस पर जो डिज़ाइन बना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बारीक से बना होता है, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है।
शीर खुरमा मैंने इस दफ़ा रात में ही बना दिया था। तो बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब सुबह उठे तो वक़ार और अली जो है वो नमाज़ के लिए चले गए थे तैयार होके, और मैंने जो है वो टेबल को सेट करना शुरू कर दिया ताकि वो जब आएँ तो शीर खुरमा भी रखा हो टेबल पे, और साथ साथ मैंने चाय भी रख दी थी। इसके अलावा जहाँ हमने जाना था आज हमें सुबह ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी जाना था, और इसके लिए हमें जाना था लंच के लिए भी। तो बस मैंने उनके लिए भी शीर खुरमा डाल दिया था ताकि बस मैं ये किचन के काम से निपटने के बाद फिर मैं खुद ही तैयार होना शुरू हो जाऊँ। हम सुबह तैयार नहीं हुए थे, सिर्फ़ वक़ार और मोहम्मद अली जो है वो तैयार हुए थे। जब वापस आए तो वरीशा इसी तरह आ गई थी अपने बाबा के पास कि बाबा अब हमें ईदी दे। तो वक़ार ने कहा कि नहीं, पहले तो तैयार हो, उसके बाद आप लोग को ईदी मिलेगी। तो हमने जैसे तैयार होना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर टाइम भी कम था, और ये कि घर में भी लोग आ गए थे मिलने के लिए, और बच्चों को वहाँ से भी ईदी मिली थी। बस बच्चों की ये खुशी होती है, तैयार होना, खाना पीना और ईदी मिलना। तैयार होने के बाद हम आ गए थे अपनी फ्रेंड के घर में। उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े के खाने बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, जब हम वापस घर आए तो हमने सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश होके तो फिर लंच के लिए चले जाएंगे। तो हम जहाँ पहले रहते थे तो वहाँ पे हमारे पड़ोस में एक आयरिश कपल रहता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा नाइस लोग थे। तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपके घर में आएंगे आप लोगों को ईद मुबारकी के लिए, और साथ साथ बच्चों के लिए भी हम कुछ लेकर आएंगे। और यकीन करें वो हर ईद बच्चों के लिए ईदी लेकर आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो जब आए तो शुक्र है कि हम उस वक़्त घर में थे, और उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने बच्चों को देखा, बच्चों से मिले, बच्चों को गिफ्ट दिया, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और बिन्यामीन को उन्होंने ये ट्रक दिया था, और ये ट्रक बिन्यामीन को इतना पसंद आया ना कि उसने उसी वक़्त खोलना शुरू कर दिया था कि मैं इसके साथ खेलना शुरू कर दूँ। साथ-साथ इन्होंने ये केक भी लेकर आए थे साथ में, जो कि इन्होंने ख़ुद बेक किया था। बेकिंग ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं। इसके अलावा अली के लिए जो है वो एक काइट लेकर आए थे। तो अभी वैसे भी समर जो है वो शुरू होने वाला है, तो बच्चे जो है वो इसके साथ एंजॉय करेंगे, खेलेंगे इसके साथ। और इसके अलावा वरीशा के लिए जो है वो ज्वेलरी सेट लेकर आए थे, जो कि वरीशा को बहुत ज़्यादा पसंद आई, और वरीशा ने भी फ़ौरन से अपनी ज्वेलरी बॉक्स को खोल दिया था और उसे देखना शुरू कर दिया था कि इसके अंदर क्या-क्या है और मैं इसे कैसे बनाऊँगी। उसके बाद हम आ गए थे अपनी दूसरी फ्रेंड के घर में। उन्होंने भी बहुत कुछ बनाया हुआ था, और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो बस हमारा जो दिन था ना वो खाने पीने में ही गुज़र गया था और मिलने मिलाने में ही गुज़रा था। तो
काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था इस दफ़ा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने जो है वो, अगर हम पाकिस्तान में होते ना तो हम इतनी अच्छी ईद नहीं मनाते जितना कि हमने इस दफ़ा यहाँ पे मनाई है।